नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जब कभी भी हम कोई डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बातों का बहुत ज़रूरी है कि उन बातों पे ध्यान दें। पहला पॉइंट है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। हमेशा जिस स्टॉक ब्रोकर के पास आप कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन जब करवाते हैं तो उसके अंदर हमेशा एएमसी चार्ज होता है, जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। जहाँ पे आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। दूसरा पॉइंट है मिनिमम टू मिनिमम ट्रेडिंग ब्रोकरेज। ये आपको भी पता है, जब कभी भी हम किसी स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं तो उसके एवज में हमें अपने स्टॉक ब्रोकर को कुछ कमीशन देना पड़ता है, जिसे हम ट्रेडिंग ब्रोकरेज भी कहते हैं। वो ब्रोकरेज जितना कम होगा उतना हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट है ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी। जब कभी भी हम डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे कोई ट्रेडिंग करते हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है। और जब कभी भी हम किसी वजह से ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो हम अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉल करके बोलते हैं कि आप हमारे डीमैट अकाउंट में आप इस स्टॉक को परचेज कर लो या फिर सेल कर दो। इस ट्रेडिंग को ऑफलाइन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आज के दिन में सभी कंपनियां ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट ऑफलाइन फैसिलिटी सब जगह फ्री नहीं होता, वहाँ पे उनको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। चौथा पॉइंट है अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। जिस स्टॉक ब्रोकर के पास भी हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि उसके पास कौन सा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। पांचवा है आपका मोबाइल ट्रेडिंग ऐप। जिस स्टॉक ब्रोकर के पास हम अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसके पास मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रेडिंग एप्लीकेशन है या नहीं है, ये भी हमें कंफर्म पता होना चाहिए। छठा पॉइंट है इजी यूज़र इंटरफेस। जब कभी भी हम कोई डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं उनका एक सॉफ्टवेयर भी है, उनका मोबाइल एप्लीकेशन पे भी है, बट क्या उसको यूज़ करने में क्या वो सच में इतना यूज़र फ्रेंडली है या नहीं। क्या पता उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस एप्लीकेशन को यूज़ करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हो, यूज़र फ्रेंडली ना हो। तो ये भी आप पहले कंफर्म कर ले कि जो उसका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है मोबाइल एप्लीकेशन पे या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, तो वो कितना यूज़र फ्रेंडली है। सातवां ट्रेडिंग मार्जिन। जब कभी भी हम कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं तो उसमें कभी कभी हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपको देखना चाहिए कौन सी कंपनी आपको इंट्राडे पे कितना मार्जिन देती है और डिलीवरी बेस पे भी कितना मार्जिन देती है। आठवां पॉइंट है रिसर्च एंड एनालिटिक टीम। जब कभी भी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस स्टॉक ब्रोकिंग का एक आप रिसर्च करें कि उनके पास क्या रिसर्च टीम है या नहीं है, एनालिसिस करने वाले टीम है या नहीं है। इससे क्या होगा कि वो आपको टाइम टू टाइम कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कौन से जगह आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, किस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उनके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनसे हमें ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होती है। नाइन्थ पॉइंट डे ट्रेडिंग स्क्वायर ऑफ टाइमिंग। जब कभी भी आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक टाइम होता है जिसके बीच में आपको वो पोजीशन कवर करनी होती है, इंटरडे में खास तौर से। आपको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए किस कंपनी, किस स्टॉक ब्रोकर या किस डीमैट अकाउंट में स्क्वायर ऑफ टाइमिंग क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो आपने 3:15 पे एक स्क्वायर ऑफ टाइमिंग है, दूसरे कंपनी का 3:20 पे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग है। आपने कोई पोजीशन हो परचेज की हुई है और 3:15 पे जब आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हो तो उस टाइम शायद आपको लॉस बेयर करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। इसके अंदर आधे मिनट के अंदर भी क्या से क्या हो जाता है। कोई स्टॉक अप से नीचे से बहुत ऊपर चला जाता है, ऊपर से बहुत नीचे चला आता है। ठीक सी ढंग से अगर आपका 3:20 का स्क्वायर ऑफ टाइम रहता तो उस 5 मिनट में क्या पता वो स्टॉक अप चला जाता और जिस लॉस में आपने 3:15 पे जो पोजीशन काटी है क्या पता 3:20 में उसमें आप प्रॉफिट में निकलते। इसलिए डे ट्रेडिंग स्क्वायर ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट बट लीस्ट कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो जब कभी भी हम कोई ट्रेड करते हैं अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, उसमें हम पेमेंट का इशू हो सकता है कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट नहीं हो रहा, कोई स्टॉक परचेज करना चाह रहे हैं मगर वो परचेज नहीं हो रहा। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट है वहाँ का कस्टमर सपोर्ट कैसा है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए।